ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि या सर कोई ऐसा टोटका बताइए जिसके द्वारा हम अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकें और बहुत छोटे उपाय। तो मित्रों, आज का जो मेरा उपाय है, क्योंकि साईं बाबा किसी जात संप्रदाय पंथ को नहीं मानते थे, वो सब का मालिक एक का उपदेश देते थे। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी हर मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। और ये टोटका बहुत ही छोटा उपाय और कोई भी किसी भी धर्म संप्रदाय पंथ या किसी भी मान्यता को मानने वाले लोग हैं, कोई भी कर सकता है। अब इस उपाय को करना कैसे है? किसी भी गुरुवार को आपको साईं बाबा की एक छोटी सी जो फ़ोटो होती है या कोई छोटी सी प्रतिमा, आप जहाँ भी आप पूजा करते हो वहाँ पे स्थापित करना है किसी गुरुवार को। और गुरुवार को जब इस प्रतिमा को आप स्थापित करिए, उसी समय आपको संकल्प लेना है कि बाबा मेरी फलानी फलानी मनोकामनाएं हैं, इसकी पूर्ति करिए। और उसी समय जब प्रतिमा आप स्थापित कर दीजिए तो आपको बाबा को फूलों की माला, पीले फूलों की माला पहना देनी है और 3 फूल चढ़ाना है। और 3 फूल मतलब आपको पीले कलर का कोई भी फूल, 3 फूल बाबा जी के श्री चरणों में अर्पित करना है। और आप 3 फूल का मतलब आपने बाबा को त्रिवाचा एक तरफ से कर दिया कि मेरी मनोकामनाएं पूरी करें, पूरी करें, पूरी करें, इस तरह से। और उसके बाद आपको 3 दीपक जलाना है, चाहे वो सरसों के तेल का हो, चाहे तिल के तेल का हो, चाहे घी का। 3 दीपक जला देना है और ये उपाय आपको 5 दिन करना है। 5 दिन करने के बाद 6वें दिन आपको उस पे 5 दिन में आपको 5 दिन एक कोई फल चढ़ाना, जैसे चाहे संतरा, चाहे सेब, चाहे केला, एक फल भी आपको चढ़ा देना है बाबा के चरणों में। और इन फलों को आपको खाना नहीं है। इन फलों को आपको करना क्या है कि किसी गाय को आपको इसको खिला देना है। 5वें दिन मतलब हर दिन आप फल चढ़ाएंगे, शाम को इसको किसी गाय को खिला देंगे या किसी भी जानवर को आप खिला देंगे। अगर गाय मिल जाती तो और अच्छा है। तो ये फल आप खिला देंगे। 6वें दिन आप क्या करेंगे, साईं बाबा की एक व्रत की किताब आती है। एक किताब 5-7 रुपए की आती है, आप किसी भी पूजा की दुकान पर ले सकते हैं। इस 6वें दिन इस उपाय को आपको किसी व्यक्ति को ये बता देना है कि भाई अपनी पूरी उपाय जो आपने किया है इसको आपको किसी व्यक्ति को बता देना है, क्योंकि ये एक टोटका है। आपको करना क्या है कि ये उपाय उस व्यक्ति को बताना है कि भैया मैंने फलानी उपाय करी थी और मेरा ये चीज़ कल्याण हुआ, ये मेरे तरफ से आपको एक किताब है, अगर आप भी करना चाहिएगा तो ये करिए। अब इस उपाय को क्या होता है कि जो व्यक्ति अपनी उपाय को किया और बता दिया और अगले को ये किताब दिया, अगला भी व्यक्ति करेगा, अगले को बताए। क्योंकि टोटके में क्या होता है, टोटका का उपाय छोटा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई पूजन और इस तरह का नहीं करना है। केवल जिस तरह डेली आप पूजा करते हो उसी तरह से करना है और 5 दिन करना है। 6वें दिन आपने किताब दे दिया अगले व्यक्ति को। अब अगला व्यक्ति ये क्रम अपना करेगा और वो किसी और को बताएगा। क्योंकि टोटका जो होता है ये ऐसा होता है कि ये होता वो शॉर्टकट होता है, लेकिन ये उपाय ऐसा होता है कि आपको फौरी तौर पर, जैसे आपको मान लीजिए जुकाम हुआ, आपने एक तरह से टेबलेट खाया लेकिन नहीं सही हुआ। टेबलेट ज़्यादा टाइम लेता है गलने में आपके पेट में, फिर आपके अंदर सर्कुलेट होने में, लेकिन आपने डायरेक्ट इंजेक्शन ले लिया और आपका वो चीज़ पूरा हो जाता है। इसी प्रकार से जो टोटका होता है वो भी डायरेक्ट इंजेक्शन का काम करता है, वो तुरंत ना कोई परिणाम आपको देता ही देता है। तो ये भी आप आजमा के देख सकते हैं, बहुत ही ईजी उपाय। और इस उपाय को आप किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपको घर में कोई ग्रह क्लेश विकार या किसी को असफलता मिल रही है, किसी को कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो ये उपाय करना बहुत आवश्यक होता है। और छोटे छोटे टोटके होते हैं और इन टोटकों को करने के बाद आपको देखिएगा निश्चित परिणाम मिलता है। इसी प्रकार से एक उपाय और मैं आपको इसी में बता दूं, क्योंकि दूसरी वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, इसी में आप वो उपाय जान लें। अगर किसी को भी कहीं भी कोई भी बीमारी है, असाध्य रोग की, तो उसको करना क्या है, हर बृहस्पतिवार एक कोई फल जो साईं बाबा को आप चढ़ाते हो, उसी फल को लेकर के किसी गरीब के पास को आपको जाना है, एक फल चढ़ाना है। मतलब जैसे एक केला आपने चढ़ा दिया, कोई भी गरीब व्यक्ति है आप उसको दीजिए
और देने के बाद अपने मन में ये बोलिए कि बाबा ये भोग मैंने लगाया था, ये आपको मैं अर्पित कर रहा हूँ और मेरी जो भी रोग दोष है वो चीज़ आप हरिए। क्योंकि साईं बाबा ये मानते हैं कि सबका मालिक एक है। किसी एक आत्मा को आप ये फल अगर देंगे तो वो आत्मा जब खाएगी तो वो तृप्त होगी और आपको आशीर्वाद देगी। तो ये फल आपको हर 5 बृहस्पतिवार ये भी करना है और इस फल को किसी को भी आप देते जाइए। जो व्यक्ति बीमार है उसका आप देखेंगे कि अकल्पनीय रूप से उसकी तबीयत अपने आप सुधार आना शुरू हो जाएगा। और ये भी उपाय ऐसा ही है कि इसमें आपको करना क्या है, कोई किताब नहीं देनी है, आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा इसमें कि लास्ट दिन आपको किसी भी मंदिर में जा कर के 11 रुपये आप चढ़ा दीजिए। और 11 रुपये चढ़ाने के बाद उसी मंदिर में आपको करना क्या है कि एक फूल जो माला होता है 10-15 रुपये 10 रुपये का एक फूल का माला मिलेगा। तो साईं मंदिर में ही जा कर के या तो पुजारी जी के माध्यम से आप साईं श्री चरणों में चढ़वा दीजिए या खुद जो बाबा का चरण पादुका बना रहता उसी पे चढ़ा करके और वहाँ पे प्रणाम करके अपने उस संकल्प को बोलिए कि बाबा जो मैंने आपको मान के किया था कि मेरी रोग दोष बाधा हरो, उस चीज़ का आप हरिए और मैंने अपना जो मनोकामना था वो कर दिया है। तो इस प्रकार 5 बृहस्पतिवार ये भी आपको करना और 6वें बृहस्पतिवार मंदिर में जाके ये आपको चढ़ाना है। और एक फल वो जो मैंने बताया किसी गरीब को जो 5 दिन आप चढ़ाएंगे, चाहे एक ही साथ ले जाके आप दे सकते हैं, चाहे एक एक दिन आप देते रहिए किसी गरीब को, और यही बोलना है। और ये टोटका आप करके देखिएगा, बहुत छोटा टोटका और बहुत ही ईजी। अब इससे ईजी इसमें कोई मंत्र भी नहीं, बस बाबा का जो डेली आप पूजा करते हो वो आपको करना है। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो ये चीज़ आजमाइएगा। और एक काम ज़रूर करिए कि इस वीडियो को आप साईं भक्तों तक ज़रूर शेयर करिए कि उनका भी कल्याण हो। ओम साईं राम।